हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन जो है 7th क्लास में चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और चैप्टर हमारा है पादपों में पोषण, ठीक है। पादपों में कौन कौन से तरीके के पोषण होते हैं, ये सारी बातें आज अपन फिर से पढ़ने वाले हैं। फुल चैप्टर का रिवीजन करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 7th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पोषण क्या होता है, ठीक है ना। पहले ही हम बात करेंगे पोषण क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि पोषण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो पोषण का मतलब होता है कि जीवों द्वारा जो है भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है ना। तो सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका शरीर के अंदर उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और इसके लिए हमारे भोजन में जो है कुछ पोषक पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल और रेसे। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये पोषक होते हैं, भोजन के घटक होते हैं। इन्हीं से हमें जो है ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को जो है हमारा शरीर वृद्धि करता है। ये पोषक तत्व ही हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं, जैसे विटामिन, खनिज जो है रक्षा करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, वृद्धि या शरीर निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों अलग अलग प्रकार के पोषण पाए जाते हैं पौधों में, ठीक है ना। तो पहले उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्या, पहला इसमें आ जाता है स्वपोषण, स्वपोषी पादप, ठीक है, स्वपोषी पादप। तो इसमें स्वपोषी में देखो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्योंकि स्वपोषी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना पाते हैं, ठीक है ना। स्वपोषी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना पाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपन स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें स्वपोषी क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि अपना भोजन खुद बना पाते हैं ये, ठीक है। ये अपना भोजन खुद ही बना पाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं पौधे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और कौन सी क्रिया होती है इनके अंदर होती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादपों में। इस क्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं और अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्रिया होती कैसे है, ये होती है पौधे क्या करते हैं, पौधों में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। ये वर्णक और प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और जड़ों द्वारा जल लेता है। इन दोनों की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पादप जो है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल H2, ठीक है ना, ये जल है। तो इन दोनों से जो है ये प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं बच्चों, अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्लस ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है ना। क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं पर्यावरण से, वातावरण से जो है क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती है, पौधों की पत्तियां, ठीक है ना, पौधों की जो पत्तियां होती हैं इस पत्ती पे बच्चों यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और वो इस तरीके की शेप में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, इसको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं। ये रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, ठीक है ना, ये छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पे और इनको रंध्र कहते हैं। और रंध्रों से जो है ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायुमंडल में वापस से क्या देते हैं, ऑक्सीजन वापस बाहर छोड़ते हैं। ये जो ऑक्सीजन बनती है बच्चों इस क्रिया में, इसको ये वापस बाहर छोड़ देते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन के समय, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस जो है जड़ें क्या अवशोषित कर रही हैं, जल और प्रकाश। इनको जो है सूर्य जो है, क्योंकि एक ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पे, तो
ये प्रकाश और क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है। इनकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं, फिर इसको बाद में स्टार्च के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में जो है ये संचित करते हैं, इसको स्टार्च या मंड के रूप में अपने अंदर संचित करते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और रंध्र क्या होते हैं, उसके अलावा मंड या स्टार्च के रूप में अपना भोजन ये जो है संचित करते हैं पत्तियों में। तो जब ये जंतु इनको खाते हैं तो उनको स्टार्च उनके अंदर चली जाती है, मंड उनके अंदर चले जाता है। शाकाहारी जंतु जब इनको खाएंगे तो क्या होगा, ये स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर चली जाएगा। इसी तरीके से फिर उनके अंदर ये पचित होता है, फिर ये सारा काम होता है। तो ये हम सारी बातें करते हैं इसमें। फिर देखो एक आता है इसका पोषण का तरीका, विषमपोषी। क्या कहलाता है, विषमपोषी, विषमपोषी पोषण, ठीक है ना। तो ये भी कुछ जो हैं पौधे ऐसे भी होते हैं जो बच्चों विषमपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते वो, और वो दूसरे पौधों पे, जीवों पे निर्भर रहते हैं। तो विषमपोषी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, ठीक है ना, उनको कहते हैं विषमपोषी। और इसी में भी अलग अलग जो है कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग जो हैं इसके भाग है, प्रकार है। पहला इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, परजीवी। क्या पढ़ेंगे, परजीवी। फिर इसमें अपन पढ़ते हैं क्या, फिर हम पढ़ते हैं इसमें कीटभक्षी। क्या पढ़ते हैं, कीटभक्षी। और फिर हम पढ़ते हैं इसमें क्या, तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें मृतजीवी। क्या पढ़ते हैं, मृतजीवी। और फिर हम इसमें पढ़ते हैं क्या, फिर हम पढ़ते हैं इसमें सहजीवी। ये जो हैं इसके भाग होते हैं किसके, विषमपोषी के। तो ऐसे पौधे जो किसी अन्य पौधे के शरीर पर या उसके शरीर पर लिपट कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब ही बच्चा ये होता है कि जो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर, बाहर या अंदर रहकर, बाहर चिपक कर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर पर चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं अपन क्या, परजीवी, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें हम, जैसे परजीवी की बात करें तो मच्छर जो है ये एक परजीवी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के चिपक कर हमारे अंदर से क्या लेता है, वो खून लेता रहता है, खून पीता रहता है, ठीक है ना। तो मच्छर एक क्या है, परजीवी है, ठीक है ना। मच्छर क्या है, परजीवी है। तो ये सारे जोंक होते हैं ना, जोंक नाम सुना है आपने, जोंक जो होता है ना बच्चों, ये भी क्या होती है, एक परजीवी, क्योंकि हमारे शरीर के चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करती है। तो ये परजीवी होते हैं। ऐसे पादपों में भी अमरबेल जो है ना बच्चों, अमरबेल का उदाहरण ध्यान रखना। अमरबेल जो है ये क्या होती है, ये क्या करती है, किसी पौधे के जो है उस पर लिपट जाती है और फिर उससे अपना भोजन लेती रहती है, और उस पौधे को जो है वो पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है, क्योंकि उसका सारा पोषण तो ये ले लेती है, सारा पोषण तो ये अम्बरबेल ले लेते हैं, परजीवी ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको तो नुकसान होगा। तो इस तरीके से अम्बरबेल ध्यान रखें आप लोग। फिर कीटभक्षी पादप भी होते हैं, जैसे घटपर्णी होता है ना बच्चों, कसकटा, घटपर्णी, ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कीट या पतंगे जो होते हैं उनको पकड़ते हैं और खा लेते हैं उनको। जैसे घटपर्णी जो होता है ना, इसका जो है पत्ती इस तरीके से रूप ले लेती है, घड़े का रूप जो होता है ना, उस तरीके से इसका रूप हो जाता है। यहाँ पे इसके फिर ढक्कन पाया जाता है, और फिर ये इसको क्या करता है, जैसे ही कोई इसके ऊपर जीव आके बैठता है उसको ये ढक लेता है, ठीक है ना, उसको ढक लेता है ये। तो इस तरीके से घड़े की तरीके की संरचना पाई जाती है इसकी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, घटपर्णी। और घटपर्णी जो है जीव जंतु जब इसके ऊपर आके बैठते हैं, ये उसको अंदर ले लेता है। तो और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो बच्चों इसको पचा जाते हैं, ठीक है ना, ये प्रक्रम होता है। मृतजीवी जो होना है, ये क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मशरूम, ये क्या होता है बच्चों, ये एक क्या है, मृतजीवी है। ये क्या है, मृतजीवी, मतलब ऐसे पौधे भी होते हैं जो है सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं अपन क्या, मृतजीवी, ठीक है। सहजीवी का मतलब होता है कि दो प्रजातियां एक साथ रहती हैं, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे मान लो लाइकेन, और लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, एक कवक और शैवाल का एक मिक्स रूप है। मतलब दो जीव जब साथ रहते हैं, सहजीवी का मतलब हो गया, सहजीविता क्या होता है, जैसे कवक वह शैवाल जब साथ साथ रहते हैं तो ये कहलाता है क्या, सहजीवी संबंध। इसको लाइकेन भी कहते हैं, ये लाइकेन कहलाता है जब दोनों साथ रहते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल जब साथ साथ रहते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं, और ये कहलाता है सहजीवी संबंध। मतलब ये एक दूसरे को अपना भोजन आवास शेयर करते हैं, साझा करते हैं। साझा करने का मतलब हो गया कि ये भी अपना भोजन और इसको जो है शैवाल को अपना
भोजन लेने में मदद करता है, आवास देने में मदद करता है। आवास मतलब रहने का स्थान भी दे देते हैं एक दूसरे को, और साथ साथ रहते हैं, तो इसको कहते हैं सहजीवी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चों, राइजोबियम, सहजीवी में राइजोबियम दे रखा है, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है बच्चों? राइजोबियम जो है ये जो दालें होती हैं, दाल या फलीदार पौधे जो होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये बच्चों सहजीवी संबंध दर्शाता है उस पौधे के साथ। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन करता है, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ ऐसे यौगिकों में बदल देता है जिससे पौधे जो हैं उनको ग्रहण कर सके। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में ही आता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, क्लियरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका रिविज़न क्लियर हो जाता है। तो अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। बाय बाय, टेक केयर।